वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन थर्ड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। हाँ, एक एग्जाम्पल और दो स्टेटमेंट और बताने मेरे को थर्ड चैप्टर में। तो अपन पहले थोड़ा नया चैप्टर पढ़ लेते हैं। आज की लास्ट के 10-15 मिनट में अपन वो चीज भी कर लेंगे। ठीक है। तो अपन अगर बात करें चैप्टर नंबर 4 की, चैप्टर नंबर 4 आपका डिटर्मिनेंट है। इसको हिंदी में सारणी बोलते हैं। देखिए, ये चैप्टर भी आपका मैट्रिक्स से इंटरकनेक्टेड है। इसमें एक्सरसाइज 6 एक्सरसाइज है और 6 एक्सरसाइज में 6-7 एक्सरसाइज है। उसमें देखिए कुछ एक्सरसाइज तो बिल्कुल बेसिक चीज भी है और कुछ एक्सरसाइज में थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चंस है। बहुत इजी चैप्टर है, समझना बढ़िया तरीके से। हाँ, कल टेस्ट होगा आपका इसी टाइम पे। देखिए, सारणी का मतलब क्या होता है। पहली चीज तो अपन क्या लिखते हैं, यदि कोई मैट्रिक्स ए के लिए सारणिक ठीक है, इसको किस तरीके सारणिक ए को मैट्रिक्स ए के लिए, ठीक है। मान लीजिए यदि कोई मैट्रिक्स ए के लिए आपके पास सारणिक क्या क्या लेते हैं, सारणिक ए को ए डैश या ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे ऐसे, इसका मतलब होता है सारणिक ए या डेल से निरूपित करते हैं, डेल से निरूपित करते हैं, या तो डेल से निरूपित करेंगे या फिर ऐसा एक सारणी। इसका मतलब होता है सारणी। जो दो आपने जो मोड लगाया है, मोड के हिसाब से ये मोड नहीं है, ये आपका सारणिक है। क्या है? सारणिक है। तो यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स को अगर ए है तो उसको सारणिक, एक चीज हो रहा है, सारणिक हमेशा वर्ग मैट्रिक्स के लिए परिभाषित होता है। वर्ग मैट्रिक्स के लिए ही परिभाषित होता है। मतलब क्या होगा इसका? कहने का मतलब यह है कि कोई भी मैट्रिक्स हो वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए। बिना वर्ग मैट्रिक्स के सारणिक आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, सारणिक का मान आप ज्ञात नहीं कर सकते। वर्ग मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जिसकी पंक्तियां और स्तंभ क्या हो, बराबर हो, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज क्या हो, इक्वल हो। ठीक है। अब इसमें पहला पॉइंट आता है एक क्रम का। एक क्रम का मतलब क्या? एक गुणा एक क्रम के सारणी का मान, हाँ देखिए, सारणी का मान निकलता है, जबकि मैट्रिक्स में मान नहीं आता था। आपने देखा जब किसी क्वेश्चन का अपन आंसर निकालते थे तो मैट्रिक्स के रूप में ही निकालते थे, मैट्रिक्स के रूप में ही निकालते थे अपन, मैट्रिक्स के रूप में ही आप उसको क्या करते थे, सोल्व करते थे उसको। हाँ, तो देखिए, जबकि सारणी में मान होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एग्जांपल है, आपके पास मान लीजिए कोई एग्जांपल है, मैट्रिक्स ए है, मान लीजिए आपके पास 2 आ गया, वो कौन से ऑर्डर का है, 1 गुणा 1 का। तो इसका सारणी का मान क्या होगा? सारणी का मान क्या आएगा? सिंपल, जो वैल्यू होती है वही आ जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है, ए की वैल्यू मान लीजिए आपके पास -4 आ गया, तो सारणी का मान भी वही रहेगा, -4 ही रहेगा। एक ऑर्डर में सारणी का मान कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, एक बात और है यहाँ पे, एक बात क्या है कि यहाँ पे
मैंने सारणी का मान -4 लिख दिया, यहाँ पे का मान -4। हाँ दूसरा है, हाँ एक बात मैं बता रहा था कि देखो ये मैट्रिक्स के रूप में आ रहा है, जबकि आंसर जो सारणी का मान आता है वो वैल्यू आती है पार्टिकुलर। सारणी का मान होता है जबकि मैट्रिक्स का कोई मान नहीं होता, यानी कि सारणी का मान याद कर सकते हैं जबकि मैट्रिक्स का मान याद नहीं कर सकते। मैट्रिक्स में आंसर होता है उसका। अभी और समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास और एग्जांपल ले लूं इसका, मान लीजिए एग्जांपल ऐसे आ गया आपके पास, एक ही वैल्यू मान लो आपके पास आ गया 1 आ गया, तो सारणी का मान क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। हाँ अब दूसरा पॉइंट है कि 2 क्रम के सारणी का मान, कितने क्रम के, 2 क्रम के सारणी का मान, 2 क्रम का मतलब क्या हुआ 2 गुणा 2 कि सारणी का मान। जैसे मान लो आपके पास ऐसे आ गया, एग्जांपल ले लेते हैं अपन सिंपल, आपके पास आ गया A11 A12 A21 A22, देखिए मैट्रिक्स है, ध्यान रखिए मैट्रिक्स को अपन सर -4 का मोड लेने पर +4 आएगा, मोड नहीं है वो, मैंने आपको बोला ये मोड नहीं है, ये सारणिक है, ठीक है, ये सारणिक है। अगर मान लो आपने ऐसे लिख दिया a की वैल्यू -1, तो ये मोड नहीं है, ये तो सारणी का मान है, -1 का -1 ही आंसर होगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद में समझ में आ जाएगा ये मोड है, मोड है क्या है। अब देखिए यहाँ पे ये आपके पास मैट्रिक्स है और आपको सारणी का मान ज्ञात करना है, मतलब क्या हुआ, देखिए मैट्रिक्स में थोड़ा घुमा हुआ लिखते हैं, ऐसे घुमा के, जबकि सारणी में बिल्कुल फ्लैट होता सीधा होता है, A11 A12 A21 A22। ध्यान रखें सारणी को लिखने का, सारणी को ऐसे, सॉरी मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में इस टाइप से, और सारणी को ऐसे लिखते हैं। अब 2 गुणा 2 का क्रम का चाहिए आपको, कितने क्रम का चाहिए 2 गुणा 2 का चाहिए। हाँ देखिए किस तरीके से करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, ठीक है, दोनों गुणा करते हैं और इन दोनों को गुणा करते हैं, मतलब एरो बना रहा हूं तो बाद में नहीं बनाएंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा A11 A22 माइनस आता है नीचे, क्या आता है माइनस। अब इन दोनों को गुणा कर लेंगे A12 A21, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा इसका आंसर। जैसे मान लो आपके पास में एग्जांपल है, तो यहाँ एग्जांपल मान लीजिए आपके पास ए मैट्रिक्स आ गया, मान लो 1 2 3 4, ठीक है, और मैंने सारणी का मान निकाला, कितना आया 1 2 3 4, ठीक है। हाँ जी अब आपको बता तिरछा गुणा करेंगे, इसमें क्या करेंगे तिरछा गुणा करेंगे, तो 1 को तो अपन क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 4, 1 को तो किससे गुणा करेंगे मैंने 4 से, और 2 को किससे गुणा करेंगे 3 से, 4 माइनस 6 कितना आ गया -2। तो मोनिका तेरे अब समझ में आ गया होगा कि ये मोड नहीं है, ये मोड नहीं है, ये क्या है सारणी। अगर मोड होता तो प्लस में तो आता ना आंसर, ठीक है। एक बार यस और नो में कमेंट करो ये सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई, आ गई, ओके। अब देखिए अगर मान लो मैं एक एग्जांपल और ले लूं, एक एग्जांपल और ले लेता हूं, मान कैसे आ गया आपके पास a = 0.165 ऐसे आ गया, ठीक है। और आप सारणी निकालोगे, आप क्या निकालोगे सारणी का मान निकालोगे, कैसे निकालेंगे सारणी a = 0.165, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 0 को 5 से 0, 6 को 1 से 6, 0 - 6 - का 6, स्क्रीनशॉट ले लो, ये 3 गुणा 3 का हो गया, तो सर 2 गुणा 2 का काम हो गया, 6 नहीं आएगा -6 आंसर आएगा। सुरेंद्र यादव
स्क्रीनशॉट लो इसका। एक छोटा सा पॉइंट और बचा है 3 क्रम का, 3 क्रम के सामने का मान, 2 क्रम का मान 2 गुणा 2। मान लीजिए आपको 3 क्रम का मतलब क्या होगा, 3 गुणा 3, ये सारणी का मान, सारणी का मान। इसको किस तरीके से करेंगे, इसके क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, ठीक है, इसके क्वेश्चन ज्यादा है। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है, मैंने सारणी की लिख दिया डायरेक्ट, ये अपना सारणी की है, इस सारणी का मान लिखा मैंने A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपके सारणी का मान है, ठीक है, ये किसका मान है, सारणी का मान। हाँ रिजवाना बेटा नेट नहीं चल रहा था क्या आज घर पे, कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे आप आज। देखिए ये सारणी का मान है, तो ये ए की वैल्यू आ गई A11 A12 A13, ये देखिए मेरे पास एग्जांपल है और इसका मान चाहिए आपको। तो सारणी का मान अगर 3 गुणा 3 का है, 4 गुणा 4 का है, वैसे 3 गुणा 3 का ही आपके सिलेबस में 4 गुणा 4 का कोई सारणी का कुछ नहीं है, ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो 3 गुणा 3 का मान लो आपको, तो आप इस सारणी का मान किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष सोल्व कर सकते हैं, किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष आप सोल्व कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे वो देखिएगा। मान लीजिए मैंने प्रथम रो के सापेक्ष सोल्व करा, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष सारणी का मान, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको पहली बार ही बता रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, बाद में नहीं लिखूंगा, ये चीज लिखने की जरूरत ही नहीं है, सब समझते हैं। अब देखिए तो आपकी पहली पंक्ति ये है, तो पहली पंक्ति का कौन सा एलिमेंट है, A11, आपका सारणी का मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे सारणी, इसको बोलते हैं सारणी। ये डायरेक्ट सारणी के लिखा करें, मैट्रिक्स लिखा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में ऐसे आएगा, मैट्रिक्स नहीं आएगा। हां अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा पहला एलिमेंट क्या है, A11, अरे पहली पंक्ति तो यही तो है, तो पहली पंक्ति है तो पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट क्या है, A11 है, ठीक है। अब A11 के सामने जो भी आए वो खा जाओ सबको, A11 के सामने कौन है, इनको खा जाओ और इनको खा जाओ। सामने का मतलब अगर अपन मान लो इधर जाएंगे गाड़ी लेके, खा जाओ, एक्सीडेंट कर दूंगा, इधर लेके जाओगे तो ऐसे खड्डे में मत चले जाना, नहीं तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो बता रहा हूं आप इसके सामने जो भी आ रहे हैं उनको ऊपर क्या करेंगे, खा जाएंगे। अब जो बचा 1 2 3 4, इनको अपन छोटे डिटरमिनेंट के फॉर्म में, छोटे सारणी के रूप में, कौन कौन से, A22 और कौन सा A23 और कौन सा A32 A33। जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो हलवा लगेगा हलवा। अब आ जाओ, ये तो पहले एलिमेंट का काम हुआ है, आपको तो पूरी पंक्ति से बात करनी है। अब दूसरा एलिमेंट क्या है, A12, लेकिन इसमें यहाँ पे माइनस आया। अब सर ये माइनस क्यों आया, उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको।
देखिए इन दोनों को आप ऐड करो, 1 + 1 कितना है 2। जब भी सम संख्या आएगी तो प्लस आता है उसके आगे, और जब विषम आने क्या आता है माइनस। जब आपको मैं उप सारणी और मैं आपको जब सहखंड बताऊंगा, माइनर और फैक्टर बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि माइनस क्यों आता है। अभी बस आपको ध्यान रखना है कि 1 में 1 ऐड करो 2 तो सम संख्या प्लस, 1 में 2 ऐड करो 3 विषम संख्या का क्या आएगा माइनस आएगा। हाँ जी, अब देखिए इसके बाद देखिए आपके पास फिर क्या हुआ, इसके सामने जो भी आ रहा है, इस A1 के सामने एक तो ये वाले आ रहे हैं सामने, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये वाली लाइन खत्म कर दो, ये वाली लाइन खत्म कर दो, कौन कौन सा बचा, A21 A23 A31 A33, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला एलिमेंट क्या 1 3, 1 और 3 को ऐड करो तो 4 सम संख्या आती है क्या आएगा प्लस आएगा, और प्लस आएगा तो काम हो गया, ये गया A21 A22 A31 A32, ठीक है। अब देखिए ये 3 गुणा 3 का मैट्रिक्स का सारणी था, आपने किसमें चेंज कर दिया, 2 गुणा 2 में चेंज कर दिया, और अभी 2 गुणा 2 का तो मैंने बताया था, इसको इससे गुणा करते हैं माइनस, इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे माइनस, क्या वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या कर देंगे A11, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो A22 A33 A32 A23, इन दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस आता है बीच में, इन दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस A12 A21 A33 A31 A23 प्लस A13 कितना हो जाएगा A21 A32 माइनस A31 A22, जो भी वैल्यू आएगी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो मैंने क्या बोला यहाँ पे प्रथम पंक्ति के सापेक्ष, कोई बोलेगा सर हम द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, सारणी का मान वही आता है, कैसे, यहाँ पे क्या लिखोगे आप A21 लिखोगे, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा 2 को 1 में ऐड करो 3 आएगा, अरे 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अगर आप 2 1 लिख दिया आपने, ठीक है, आप इस पंक्ति के सापेक्ष सोल्व करो, यहाँ पे लिखो A21, लेकिन ध्यान रखें 2 में 1 जोड़ने पर 3 आएगा तो माइनस का चिन्ह आएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि विषम संख्या आ रही है। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, अगर विषम संख्या आ रही है तो माइनस आएगा, अब इसके सामने कौन कौन सा है, ये गया, कौन सा बचा, ये वाला, तो क्या लिख देंगे अपन A12 A13 A32 A33, ठीक है। हाँ अब देखो इसके बाद देखो, अब अगला एलिमेंट ये आएगा, आप द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष सोल्व किया आएगा, तो अब की बार प्लस में आएगा, प्लस में क्यों आएगा, अरे प्लस में क्यों आएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 सम संख्या आएगी, इसके सामने आने उनको सबको खा जाएंगे, इनको खा के बोला ये फिर अगला कौन सा है A23, ये माइनस में आएगा क्योंकि 2 में 3 जोड़ो तो 5 विषम होती है, इनके सामने आने उनको खा जाएंगे, इनको लिख देंगे, कर सकते हैं। कोई बोलेगा सर हम तो सर इस स्तंभ के सापेक्ष सोल्व करेंगे, इस स्तंभ के सापेक्ष भी कर सकते हो, ये लिखोगे तो प्लस में आएगा, ये लिखोगे माइनस में आएगा, ये लिखोगे प्लस में, इसके सामने वाले खा जाएंगे ये आ जाएगा, इसके सामने वाले खा जाएंगे ये आ जाएगा, इसके सामने वाले खा जाएंगे ये आ जाएगा। अगर कोई बोलेगा सर सापेक्ष का मतलब क्या होता है, अरे बेटा सापेक्ष का मतलब ऐसे बोल रहा हूं कि कौन सी पंक्ति को लेते हुए सोल्व कर रहे हो, कौन सी पंक्ति या कौन से स्तंभ को लेते हुए आप 3 गुणे 3 करके सारणी को सोल्व करना चाह रहे हो, आपकी मनमर्जी से कर सकते हो। और आपको मैं ये भी बताऊंगा, थोड़ा आप रुकिए, मैं आपको ये भी बताऊंगा, क्वेश्चन देखते ही बता सकते हो कि कौन सी पंक्ति या कौन सी स्तंभ के सापेक्ष सोल्व करना है। ये अभी नहीं आएगा, जब आप 4.2 पढ़ोगे और आगे जब क्वेश्चन पढ़ोगे तब,
प्रॉपर्टीज बताऊंगा मैं डिटरमिनेंट के सामने, तब आपको चेक करना, डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, सापेक्ष का मतलब है कि किसको लेते हुए सोल्व कर रहे हो। मोनिका समझ में आ गया आपके? खुशी बेटा नेट नहीं चल रहा था क्या घर पे आज? खुशी शर्मा, हाँ देखो, तो ये आ गया आपके पास बढ़िया तरीके से। हाँ अब देखिए, अब मैं आपको डायरेक्ट चीजें बताता हूँ कि कहाँ प्लस होता है कहाँ माइनस। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, यानी कि ऐसे होता है। अगर आप कुछ भी लेकर यहाँ पे प्लस दे दो, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस, चेक कर लीजिएगा। इसके आगे प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा। कैसे आएगा ये मैंने बता दिया आपको, सम विषम का मतलब। ये बात आपके बढ़िया तरीके से क्या आ रही है, समझ में आ रही है। अपन इसका एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, ठीक है। एक सालूस मेथड आता है सामने, दूसरा तो वो उसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप इसको देखिएगा। आपके पास इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे मान लो आपके पास एग्जांपल आ गया इसका, ये एग्जांपल है, सारणी का मान है 1 2 2 3 3 4 1 0 1 3, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब आप मान लीजिए प्रथम पंक्ति के सापेक्ष सोल्व करो, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष सारणी का मान, सारणी का मान। तो बहुत आसान है, आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत। सबसे पहला एलिमेंट 1, ठीक है। ये कौन से नंबर का है, आप दिमाग लगाइए, A11 नंबर का होता है। अरे पता नहीं तो A11 नंबर का होता है, A11 11 12 21 22 से भी करते हो आप, A11 A12 A13, तो ये 11 नंबर का प्लस में आएगा। अब इसके सामने कौन से आ गए, इनको खा जाओ, इनको खा जाओ, इनको ले लो, और 1 1 3 आ जाओ। 2 के आगे माइनस आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि प्लस में आगे मतलब माइनस में आएगा ना, 1 2 आ 1 2 को ऐड करो तो विषम संख्या आएगी। 2 के सामने कौन कौन आ रहे हैं वो चेक करो। 2 के सामने ये आ रहे हैं, या खा लो सबको, 3 1 0 3। अब प्लस का 2 आएगा, प्लस का 2 क्यों आएगा, क्योंकि 1 3 नंबर पोजीशन का है, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, कितना हो जाएगा, ये गया 3 4 1 0 1। अरे इस 2 के सामने तो ये आ रहे हैं सारे, और ये आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, 1 4 को 3 से 12 12 माइनस 1 माइनस 2, 3 को 3 से 9 माइनस 0 को 1 से 0 प्लस का 2, 3 को 1 से 3 0 को ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे आगे, 1 से कितना आएगा, यहाँ तो आ गया 11, यहाँ 18 और यहाँ पे 6, 11 8 से 17 17 में आगे माइनस का एक आंसर आ गया। एक बार ये सोल्व में कमेंट करो, समझ में आया नहीं आया। ठीक है, हाँ जो लेट ज्वाइन किए हैं वो वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीके से, कोई टफ चीज नहीं है। एक चीज और बता रहा था मैं, यहाँ पे एक चीज क्या बता रहा था मैं, ये तो अभी लिख रहे हैं अपन, मैं एक आध क्वेश्चन में लिखूंगा, उसके बाद ये भी नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ से करूंगा। कैसे, इसके सामने गया 1 4 को 3 12 12 माइनस 1 11 खत्म कर, इसके सामने गया ये 2 3 3 9 माइनस 0 9 माइनस 0, इसके सामने 2 ये गया 3 माइनस 0 3 माइनस 0। ये चीज लिखेंगे नहीं अपन, एक दो क्वेश्चन होने के बाद आप ही नहीं लिखोगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन क्वेश्चंस की बात करते हैं।
देखिए क्वेश्चन की बात करेंगे स्टूडेंट्स, 1 से 2 तक सारणी के मान ज्ञात करें, बहुत आसान है। देखो एक्सरसाइज नंबर 4.1 और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसका सॉल्यूशन। सारणी का मान तो अपन मान लेते हैं, पहले वाले को माना, इसको सारणी कैसे लिखते थे, ए सारणी, ठीक है, सारणी का नाम है ए सारणी और इसकी वैल्यू कितनी है 2 4 -5 -1। आपको पता है 2 गुना 2 का सारणी है तो कैसे सोल्व करेंगे, 2 को -1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, पता है आपको। और इस 4 को -5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, -20 आएगा। अभी तो बताया था जब 2 गुना 2 करते हैं इसको इससे गुणा करते हैं, बीच में माइनस का चिन्ह आता है, इसको इससे गुणा करते हैं, कितना हो गया -2 + 20, आंसर आ गया 18। या 100 नंबर कमेंट करो, बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ जी, cos को cos से मल्टीप्लाई करो, cos स्क्वायर आएगा, बीच में किसका चिन्ह आता है, माइनस का, sin को माइनस sin से गुणा करो, माइनस का sin स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, वैल्यू बना ली है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, खत्म बना। ऐसे क्वेश्चन है। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है, अपन ने मान लिया कि डेल है, अपना सारणी का डेल है x² - का x प्लस का 1 और ये आपके पास x प्लस 1, ये आपका x माइनस 1 और x प्लस 1 सोल्व कर सकते हैं आप। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - का x प्लस का 1 को x प्लस 1 से गुणा करेंगे, माइनस x प्लस 1 को, देखिए दो तरीके करने के, कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। एक तो x प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, गुणा कर देना है, x स्क्वायर को x से x क्यूब आएगा, प्लस का x स्क्वायर आएगा, माइनस का x स्क्वायर आएगा, माइनस का x आएगा, प्लस का x आएगा, प्लस का माइनस, और ये फॉर्मूला बन गया a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और माइनस बाहर है। देखो यहाँ पे a प्लस b a माइनस b है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा, लेकिन बाहर क्या है, माइनस है, तो माइनस को माइनस क्या कर देगा, प्लस वाले को माइनस कर देगा, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का बना जाएगा। मैंने सोल्व किया इसको, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, x से x कट गया, क्या आंसर आएगा, x क्यूब आएगा, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, माइनस का x स्क्वायर आएगा, 1/2 हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड वाला क्वेश्चन, आपको a देने का सिंपल है, ये होना चाहिए, a बराबर देने का आपको मैट्रिक्स देने का 1 2 4 2, ध्यान पूर्वक करना है इसको, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए। देखिए सिद्ध क्या करना है, देखो 2 और फिर देगा सारणी का मान, नहीं 2 अंदर है, 2 अंदर है, 2a और सारणी का मान बराबर 27 बाहर है और डैश है, इस तरीके से करना है, 4 4, ठीक है। अब देखिए आपको इसको कैसे करना है, वो देखिए, आपको a पता है, आपको a कितना पता है, 1 2 4 2, ठीक है। अगर आप सारणी का मान निकालोगे तो कितना आएगा बता सकते हो, कितना आ जाएगा 1 2 4 2। ध्यान रखिए ये मैट्रिक्स था, ये क्या था, मैट्रिक्स था, मैंने किसे बदल दिया, सारणी को बदल दिया है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 - a इक्वल टू माइनस का 4, अरे इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस का 4 है। लेकिन ये तो आपके पास क्या आया है, मोड सारणी a आया है, आपको 2 गुना a भी चाहिए, 2 गुना a का मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया था जब मैट्रिक्स पढ़ाया था, किसी भी मैट्रिक्स को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो सभी अवयव उससे क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं। तो देखिए अगर आप इसको गुणा करोगे, देखो सभी को गुणा करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, 2 आएगा, 2 को 2 से 4 आएगा,
4 को 2 से 8 आएगा और ये क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ए लिखा फिर सारणी का मान निकाला, फिर 2 ए लिखूंगा इसका मान निकालूंगा। देखो सारणी 2 ए का सारणी है, 2 ए आ गया, अब इसका सारणी निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, कोई बात नहीं, 2 ए को सारणी में चेंज कर दूंगा, ये लो सारणी का है, या 100 में कमेंट करेंगे एक बार, बात समझ में आएगी। अरे 2 ए आ गया तो सारणी 2 ए हो गई, आया ना समझ में। हाँ अब देखो तो कितना हो गया, 2 4 8 4 सोल्व करेंगे, 2 को 4 से गुणा करो, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 8 माइनस 32 कितना आ गया, 8 में से 32 गया तो 8 में से 32 के बजाय 24 आ गया, माइनस का क्या आ गया 24 आ गया। ठीक है, तो ये तो आपके पास क्या आ गया, एलएचएस आ गई। अरे 2 ए तो समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं इसको, ऐसे में अगर मान लो ऐसे निकाल लो, अगर मेरे को 4 डेल का मान निकालना है, वो कितना है आपका 4 डेल का मान कितना है माइनस का 6, कितना हो जाएगा माइनस का 24। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से क्या शुरू हो गया, अरे चेक कर लो ना, ए दे रखा था सारणी का मान निकालना, आपको 2 ए सारणी का मान चाहिए, 2 से गुणा करके फिर 2 ए सारणी का मान निकालना। इसको समीकरण 1 लिख दिया, इसको समीकरण 2 लिख दिया। एक बार यस और नो में कमेंट करो, बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ भाई स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ देखो इसका 4th वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, मैं 5th वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं एक पार्ट बता देता हूँ। मैंने मान लिया मेरे पास सामने का डेल है, क्या वैल्यू है इसकी है 3 -1 -2। एक सेकेंड, पांचवी का पहला मैंने लिखा देखो, पांचवे का पहला मैंने मान लिया कि मेरा ये सारणी का मान ए है, कितना लिखा मैंने 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। सारणी का मान निकालना करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, आप पहली पंक्ति के सापेक्ष सोल्व कर सकते हैं। कौन सी पंक्ति के सापेक्ष, पहली पंक्ति के सापेक्ष। तो पहली पंक्ति का मतलब क्या है 3, आपको पता है इसके आगे किसका चिन्ह आएगा प्लस का, क्यों आएगा क्योंकि एक 1 1 नंबर का होता है, 1 1 को ऐड करते हैं तो सम आता है। इसके सामने आ रहे हैं उनको सबको खा जाओ, इसको खा गया इसको खा गया, क्या बचा 0 -1 -5 0। अगला वाला आएगा उसके आगे किसका चिन्ह आएगा माइनस का। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे एक बात का ध्यान किसका रखोगे, देखो ये -1 और आ गया है, क्या आ गया है -1, तो ये -1 और आ गया है। ठीक है, हाँ तो मैं एक बात और बता रहा था आपको कि आपको इस तरीके से अगर एक सेकंड बेटा आवाज नहीं आई।
हाँ ठीक है, चलो बेटा टाइम आउट हो गया है, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे फिर, ठीक है। इसको फिफ्थ वाली क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे और आप फोर्थ तक कर लाएंगे क्वेश्चनों को। आपका कल टेस्ट है, कल आपका क्या है, टेस्ट है, हाँ -20 आएगा, ठीक है, टेस्ट का ध्यान रखें। और वो एक एग्जाम्पल आप पूछ रहे थे, वो एग्जाम्पल मैं बाद में बता दूंगा, उसको टेस्ट में नहीं दूंगा, वो एक एग्जाम्पल था, कौन सा एग्जाम्पल था शायद, ठीक है, आपको सबको पता है शायद वो कौन सा एग्जाम्पल था, 11